नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। गुज़श्ता चंद दिनों से जारी फ़लस्तीन और इसराइल की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जो ही ये जंग शुरू हुई और हमास ने इसराइल पर शदीद हमले किए तो हमारे मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ और तहलका मचा देने खबरों देने वाली और शोहरत रखने वाले मीडिया ने बहुत ज़्यादा मुबालगा राय से काम लिया, पुरानी रविश को बरकरार रखा और यूं इस सारे मामले को पेश किया कि जैसे बहुत जल्द इस फ़लस्तीन जो है वो इसराइल को फतह कर लेगा और उसकी जो है वो घुटने उसको टिकवा देगा और उसको बहुत ज्यादा शिकस्त तस्लीम करने पे मजबूर कर देगा। उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन इस हमले पे भारत की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, वो बहुत परेशान भी है और हमास ने इसराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब किया। अब अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए सूरत हाल को तो इसराइल और फ़लस्तीन का मुकाबला अगर 1 से 1000 का मुकाबला कहा जाए तब भी मुबालगा राई होगी। फ़लस्तीन और उसके हमास और उसके जो फाइटर्स हैं उनकी जो ताकत है, उनकी जहाँ तक रिसोर्सेज हैं और ताकत है और जहाँ तक वो जा सकते हैं, इसराइल के साथ उसका कोई मुकाबला ही नहीं। इसराइल एक रियासत है, उसके पीछे दुनिया की सारी ताकतें हैं। जो ताकतें इस वक्त इतनी ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकतवर हैं कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं। उनके सामने बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो भी कुछ करने की उनके पास सलाहियत नहीं है। तो अब ताकत के ये ताकतें सारी इकट्ठी हो एक जगह पे, इसराइल फ्रंट पे हो, अमेरिका भी उसके पीछे हो और जो अमेरिका को ताकतें कंट्रोल करती हैं वो भी उसके पीछे हो और उसके बाद हम ये सोच लें कि हमास जो है उसने सही किया और उसका नतीजा जो है कोई अच्छा निकलेगा, तो ऐसा होना कतई मुमकिन नहीं है। इसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलेगा कि फ़लस्तीनियों के लिए अरसा हज़ात और मज़ीद तंग कर दिया जाएगा, उनकी ज़िंदगी और जीर्ण कर दी जाएगी। एंड ऑफ द डे आप ये देखेंगे कि जो थोड़ी बहुत ताकत या सकत फ़लस्तीन के लोगों के पास बची थी रहने के लिए, सांसें लेने के लिए, जो कंसंट्रेशन की तरह की कुछ 2 जगह बाकी बची थी, वो भी तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। यही है इस जंग का नतीजा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। जंग शुरू हुई तो इसका नतीजा पहले ही क्लियर और वाज़ेह था कि अब ये जो है जंग में इसका एक ही नतीजा निकल सकता है, वो है फ़लस्तीन की तबाही। ये जो जंग है ये एक दिन में हमने नहीं हारी या ये इस एक दिन की कोताही का नतीजा नहीं है। ये वो जंग है जो हम पिछले 500 साल से हारते चले आ रहे हैं। जो पिछले 500 साल से हमारा तनज़ली का सफ़र और यूरोप का राइज होने का सफ़र जो था वो जब शुरू हुआ और उस सफ़र में हम हमेशा अपना नीचे 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 चलते चले गए और हर जो महाज था उसमें हम शिकस्त खाते चले गए। हम अपनी दरसगाहों में शिकस्त खाते चले गए। हमने वो दरसगाहें, जदीद दरसगाहें बनाई ही नहीं, हमने वो तजर्बा गाहें बनाई ही नहीं, हमने वो इल्म आगही का जो सूरज था वो अपने ऊपर तुलू ही नहीं होने दिया और ये सूरज जो था वो मगरिब पर तुलू हुआ और उन्होंने अपनी तरक्की की सफ़र जो था वो वहाँ चलते चलते वो जहाँ आज खड़े हैं वहाँ पहुँच गए। तो ये जो सफ़र है ये हमने अभी शुरू करना है। अभी तो हमने इसका एहसास भी नहीं किया कि हमने जो हमारी हालत है, जो हमें चारों तरफ से मार पड़ रही है, जो हमें तज़लील जो बर्दाश्त करनी पड़ रही है, उसका वजह क्या है, उसकी वजह। और ये जो मैदान जंग है, अब वो मैदान हरब तो मैदान जंग रहे ही नहीं। अब तो जो जंग है उसके महाज कुछ और हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसकी डिमांड्स कुछ और हैं। ये वो बंदूक उठाने वाली अब जंग नहीं रही कि आप बंदूक उठाएं, जहाद का नारा बुलंद करें, जान पर खेल जाएं और नतीजे को अपने हक में चेंज कर लें। अब ऐसा नहीं है। अब जो ये जंग है वो दरसगाहों से शुरू होती है और वो तजर्बा गाहों में लड़ी जाती है। वो हर महाज पे जो दिमाग है उसके ऊपर जंग लड़ी जाती है। अब दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक हम एवेल्युएट ही नहीं कर पाए कि हमारी जो फेलियर है उसका नतीजा क्या है, उसका वजह क्या है, जो हमारा जो फेलियर है उसकी असल वजह क्या है। अभी तक तो हम वही एनालाइज नहीं कर पाए। पहले हमें वो एनालाइज करनी है, वो हमें देखना है कि जो जंग हमें पिछले 500 साल में हारी है
اور مختلف محاذوں پر جو جنگ ہم نے ہاری ہے اب اس کو کہاں سے کیسے شروع کرنا ہے. اب جب تک وہ ایویلیویٹ ہم نہیں کریں گے ہمارا واپسی کا سفر شروع نہیں ہوگا اور ہم ہر محاذ پہ اپنی جانیں بھی گوائیں گے, اپنی عزتیں بھی گوائیں گے اور اپنا مال بھی گوائیں گے. اور میڈیا بھی ہمارا اسی طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا رہے گا. جس طرح پاکستان کے میڈیا نے ہائپ کریٹ کی, ایگزیجوریٹ کیا پورے معاملے کو, اننیسیسری ہائپ کریٹ کی, حالانکہ جب جانیں لائن پر لگی ہوں, جانوں کے ضیاع کا اندیشہ ہو, ضائع ہونے کا خطرہ ہو, تو اس وقت بہت ہی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بلا وجہ ہائپ کریٹ نہیں کرنی چاہیے. اب اس میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اصلاح کرے اور دیکھے کہ وہ کہاں کہاں کیسی کیسی چیزیں جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہیں. اب چاہیے اس کو ہمیں چاہیے کہ اب اس کو ٹائم آؤٹ موومنٹ کا سامنا کرنے دیا جائے تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو ری ویلیویٹ کر سکے, اپنی اصلاح کر سکے. السلام علیکم.